हेलो स्टूडेंट, PKJD ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। एक क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है और हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्लास नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, एक क्लास 2 है। तो देखो, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है AC डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है DC डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली हम जो प्रयोग करते हैं ये मुख्य रूप से AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, उसमें पावर लॉस बहुत अधिक पावर लॉस होता है प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होता है तो पावर लॉस जो होता है I²R होता है और ये क्या होता है I×R। तो इसी के लिए मतलब पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप से हम बच सकें, इसके लिए जो हमारी जनरेशन वोल्टेज होती है उसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप का काम हम हमेशा जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर DC पे वर्क करेगा नहीं, तो यदि इससे हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन हम कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जनरली जो हम प्रयोग करते हैं वो AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो लेआउट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो भाग होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो है आपका क्या, फीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और सर्विसमैन है। तो हम तो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि तीनों क्या होता है। देखो एक बार हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से बता देते हैं। देखो, हमने बताया कि एकदम हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाते हैं कि जो सप्लाई हमारी होती है सबसे पहले 11 kV में जनरेट होती है, जहाँ पे जनरेशन किया जाता है इसको 400 में किया जाता है। फिर 400 से घटा के 220 होता है, 220 से 132 होता है, 132 से 33 होता है, फिर 11 होता है, फिर ये जाके 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। तो ये पूरा मैकेनिज्म सिस्टम होता है और हम बता चुके हैं पिछली क्लासों में कि कौन प्राइमरी ट्रांसमिशन है, कौन सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, कौन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वो 33 के नीचे ही आती है। इसके नीचे जो 33 से 11 होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके नीचे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो 33 की हम बात करेंगे। तो मान लीजिए सब स्टेशन है और ये 33/11 का है। 33/11 का मतलब हुआ कि 33,000 की वोल्टेज यहाँ पे इनकमिंग आ रही है और ये क्या कर रहा है, इसको 11,000 की वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पे अभी हम लाइन डायग्राम आगे इसको विस्तृत रूप में बताएंगे पूरा हर एक मशीनों का। तो यहाँ पे 33 आया, तो फिर मान लो यहाँ 33 से 11 का बस बार तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से। ये मान लो 11 kV का क्या हुआ, बस बार हो गया, ट्रांसफार्मर के थ्रू कन्वर्ट हो गए। फिर यहाँ से हम ऐसे क्या करते हैं, अलग अलग फीडर को निकालते हैं। तो ये मान लीजिए फीडर A हो गया, ये फीडर B हो गया और ये फीडर C हो गया। क्लियर है। फिर इस फीडर से 11,000 की लाइन जाती है जहाँ हम लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्या लगा होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम DT कह लेते हैं। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से फिर लाइन गई होती है पोल के थ्रू और यहाँ तक चली जाती है किसको, कंज्यूमर को, और ये पोल के थ्रू जाता है। ठीक है। तो हम इस तीनों भाग को बहुत इजीली समझ लेते हैं कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन होता क्या है। तो देखो, फीडर क्या होता है, यहाँ से सब स्टेशन से जो लाइन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जाती है। कहाँ से, सब स्टेशन से। जो फीडर का मतलब यही है कि बस बार से बन के जो लाइनें निकली और ये बन के यहाँ तक जो गई, कहाँ तक, यहाँ तक जो जा रही है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक, वो क्या होती है, फीडर कहलाती है। क्लियर है। फिर यहाँ से जो जाता है घर के पोल तक, मान लो ट्रांसफार्मर से हमारे घर के पोल तक गया, एक पोल है और इस पोल से यहाँ पे कंज्यूमर का घर है। इस कंज्यूमर के घर पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है। तो एनर्जी मीटर जो लगा हुआ है, तो इसके पोल से जो एनर्जी मीटर तक का जो तार जाता है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है सर्विसमैन्स। क्या कहलाता है, सर्विसमैन्स। और ये वाला जो भाग है जो ट्रांसफार्मर के पोल के थ्रू मतलब LT लाइन गई रहती है, वो क्या होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा। क्लियर है। तो ये पूरा मतलब हम जनरली इसको समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में आ जाएं तो देखो, फीडर जो होता है वैद्युत शक्ति संयंत्र का वह भाग होता है जिसके द्वारा विद्युत पावर जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन से वितरकों तक पहुंचाया जाता है। एकदम स्पष्ट परिभाषा है कि देखो, ये मतलब सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है, मतलब जो वितरण के
ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ तक ये पहुँचा रहा है, तो ये काम क्या हो जाएगा, फीडर हो गया। क्लियर है। या इसको फीडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ से कोई चीज़ दिया जाता है, जैसे मान लो इंजन से पानी जा रहा है तो इंजन क्या हो जाएगा, फीडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह ये वाला जो हिस्सा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फीडर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वह भाग जिससे कंज्यूमर के लिए विद्युत शक्ति का अंश निष्कासित होता है, जहाँ से रियल में, अब ये तो मान लो 11 kV की लाइन है तो ये तो एसटी में आ जाएगी, हाई टेंशन लाइन में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो लाइन जाएगी, जो सिंगल फेज या जो भी है, 3 फेज है, सिंगल फेज है, 440 या 220 की होती है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी, ये पूरा हिस्सा क्या होगा, ये पूरा हिस्सा हमारा हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटर का। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तो हो गया यहाँ तक। अब इस आखिरी पोल से या जिस पोल से कंज्यूमर को सीधा कनेक्शन दिया गया है, तो कंज्यूमर के मतलब जैसे हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगे रहते हैं, तो जो पोल से हम तार लेके आते हैं जोड़ते हुए और एनर्जी मीटर तक जो लाते हैं, वो पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, वो जो होता है सर्विस मेंस कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, फीडर, सर्विस मेन और डिस्ट्रीब्यूटर। इसको डायग्राम से हम एक लाइन डायग्राम से समझ लेते हैं। इस फिगर को देखो ध्यान से, इस फिगर को देखो। देखो बीच में जो बना हुआ है यस का मतलब सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से यहाँ पे 3 फीडर अलग अलग निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, 3 फीडर। तीनों फीडर के बाद ये जो यहाँ हमने दिखा दिया, ये ट्रांसफार्मर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DT हो गया, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। और लगने के बाद ये जो चारों हिस्सा जो भुजा है तुम्हारा, भुजा में कौन कौन हो जाएगा, AB होगा, AB कर लो, BC कर लो, CD कर लो और DA कर लो। ये क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा हिस्सा होगा डिस्ट्रीब्यूटर का। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का। देखो ये तीनों क्या होगा, फीडर हो जाएगा। ये चारों भुजा जो मतलब क्वाड्रेटरल जो चतुर्भुज की दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर। और जो ये तीर निकला हुआ है, देख रहे हो, तीर का मतलब ये है कि ये पोल्स के थ्रू, केबल के थ्रू हमारे एनर्जी मीटर तक के जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो गया, सर्विस मेंस हो गया। क्लियर है। तो 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन भाग होता है 3 भागों में है, ये फीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और सर्विस मेंस है। क्लियर है। चलिए, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम होती है वो किस प्रकार से की जाती है, तो ये मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब प्रकार होता है, किस किस मतलब तरह से हो सकता है। इसमें जनरली 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। एक होता है रेडियल सिस्टम, एक होता है रिंग सिस्टम और एक होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं इसको, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 3 प्रकार का होता है। एक रेडियल सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है और इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। तो हम तीनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। देखो, रेडियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि रेडियल का मतलब एक सीधा। तो इसमें होता क्या है रेडियल वाले में कि इसमें एक सब स्टेशन होता है, ठीक है। और इस सब स्टेशन से ये देखो, ये वाला यहाँ तक फीडर गया हुआ है, ये फीडर हो गया। इसमें AC और AB, यहाँ पे AC और AB ये हो जाएंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। मतलब ये सब स्टेशन हो गया। इस सब स्टेशन से वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, फीडर का हो जाएगा। और ये AB और AC क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। और इसमें से जो निकला हुआ हिस्सा क्या है, सर्विस मेंस है। सर्विस मेंस मतलब हमारे मतलब कंज्यूमर के पोल से जो उसके एनर्जी मीटर तक जो जाता है हिस्सा, वो क्या होता है, सर्विस मेंस होता है। हम बता चुके हैं। ठीक है। होता क्या है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर मतलब AC और AB, ये जो होता है एक फीडिंग पॉइंट, मतलब एक ही तरफ से, ऐसा नहीं कि इसको 2-3 साइड से सप्लाई दी जाती है। तो हम देख रहे हैं जो भी हमारा फीडर है AB और AC, इसको एक ही सिरे से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। मतलब यहाँ से किया गया है कहाँ पे, इसको AB और AC। क्लियर हो गया। चलिए, इसमें एक चीज़ और होता है कि जो इसके नज़दीक होता है, जैसे मान लो जैसे जैसे मैं यहाँ से दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रदायक के, जो सप्लायर के नज़दीक जो होता है उसका लोड अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर चलते आते हैं लोड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसकी वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पे लेके गए और यहाँ पे मान लो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो इसके नज़दीक जो रहेगा, जो नज़दीक कंज्यूमर रहेगा, उसको वोल्टेज अच्छी मिलेगी और यहाँ पे लोड भी सही वेयर कर लेगा, सहन करेगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें IR यानी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। जैसे गाँव में अक्सर देखे होगे तुम लोग कि जो घर ट्रांसफार्मर के करीब होते हैं वहाँ वोल्टेज अच्छी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से
जैसे दूरी बढ़ती आती है उनमें क्या हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। हो सका यहाँ पे यदि मान लो 220 वोल्ट मिल रहा हो तो कहीं 180 मिले, कहीं जाके 150 मिले, कहीं 100 ही मिले, तो ये कहने का मतलब इसका है। तो यहाँ पे यही होता है कि जैसे जैसे इस सिस्टम में जो रेडियल सिस्टम होता है इसमें यहाँ पे क्या होता है, सब स्टेशन के जो नज़दीक होता है वहाँ पे लोड अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर हम चलते आएंगे लोड क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। लोड कम हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो कंज्यूमर है वो केवल इसी सब स्टेशन पे निर्भर होता है, और यदि कहीं फॉल्ट हो जाती है, यदि इसमें कहीं फॉल्ट हो जाती है तो पूरी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो ये है क्या हमारा रेडियल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे पे आते हैं रिंग सिस्टम। रिंग का मतलब नाम में ही है, मतलब रिंग का मतलब होता है वलय या छल्ला, मतलब गोलाकार छल्ला, रिंग जो अंगूठी पहनते हैं वो चीज़ बना है। तो रिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एक रिंग के रूप में जुड़ा होता है। रिंग का मतलब छल्ला। अब देखो छल्ला का मतलब ये है कि देखो यहाँ सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन से फीडर गया हुआ है। अब ये फीडर ओपन नहीं है, ये पूरा एक छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा देखो, यदि हम इसमें ABCD से हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ABCD। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन हो जाएगा, AB BC CD और DA, और फिर इसमें जो निकला हुआ है वो क्या है, वो वाला हिस्सा हमारा सर्विस मेंस है। इसमें क्या होता है, सप्लाई तो एक साइड से दी जा रही है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देखो वहाँ पे ओपन खुला हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर चारों आपस में क्या है, वलय के रूप में क्या है, मतलब एक छल्ले के रूप में कनेक्ट हो गया, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। और एक चीज़ में होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। मतलब जैसे समानांतर में कहने का मतलब है हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ में गड़बड़ी आई तो हम वो चीज़ दूसरे से ले लेंगे और हमारी आवश्यकता की पूर्ति क्या हो जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा ये होता है कि यदि इस किसी भाग में, डिस्ट्रीब्यूटर में किसी भाग में, यदि मान लो इसमें AB में, BC में, CD में, DA में, मतलब इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में या इस भाग में कहीं भी फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, फिर भी जो उपभोक्ता हैं उनको क्या होती है, सप्लाई उपलब्ध रहती है। जबकि रेडियल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। रेडियल सिस्टम में यदि हो रहा है तो कंज्यूमर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। दूसरा चीज़ क्या है, एक चीज़ समझ लो इसमें, फिर यदि कहीं मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर में कहीं फॉल्ट से डिस्कनेक्ट होता है फिर भी सारे कंज्यूमर को क्या होगी, सप्लाई रहेगी। और क्या होता है कि मेंटेनेंस के लिए हमें पूरी यहाँ फीडर से सप्लाई को बंद नहीं करना पड़ता है। जिस हिस्से में मान लो इस हिस्से में क्या है, इस हिस्से में हमारा फॉल्ट है तो हम केवल इसी हिस्से को ब्रेक कर लेंगे और बाकी सप्लाई हमारी क्या रहेगी, चालू रहेगी। ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है ये सबसे विश्वसनीय माना जाता है, और ये सिस्टम क्या है, सबसे विश्वसनीय माना जाता है और इसका प्रयोग हम मैक्सिमम रूप में करते हैं। तो अभी जो हम गांव की बात कर लें तो वहाँ तो यही सिस्टम, रेडियल सिस्टम ही चल रहा है। ये सिस्टम मतलब शहर के मतलब एरिया में प्रयोग किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ रहे थे रेडियल सिस्टम हो गया था, रिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसमें तीसरा टॉपिक है इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें होता है कि अभी हमने बताया है कि जैसे यहाँ पे जो रिंग बना हुआ है, इस जो रिंग बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर का बना हुआ है, लेकिन जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें एक नहीं मतलब एक से अधिक सब स्टेशनों को क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ के रिंग बनाया जाता है। और फिर वहाँ से इसमें एक खासियत और है इसमें कि इन दोनों में देखे हो रेडियल और रिंग सिस्टम में कि एक ही सिरे से सप्लाई प्रदान की जा रही है, लेकिन ये जो ऐसा सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है इसमें दोनों सिरों से सप्लाई प्रदान की जाती है। इसको हम जनरली समझ लें। देखो ये वाला हिस्सा देखो S1 S2 S3 हमारे 3 सब स्टेशन है। देखो S1 S2 और S3 तीनों क्या हैं, सब स्टेशन है। ABC हमने मान लिया जो भी है। S1 S2 S3 3 सब स्टेशन हो गए। तीनों सब स्टेशन को आपस में हमने इंटरकनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ से देखो A से B तक या S1 S2, S1 से जो S2 को लाइन जोड़ रही है, देखो S1 S2 हो गया। फिर एक S2 से S3 को जोड़ रहा है, S2 S3 हो गया। और एक S3 से S1 को जोड़ रहा है, क्या हो गया, S3 S1 हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसी को हम कहेंगे फीडर। यानी ये पूरा S1 से लेके S2 तक जो लाइन जा रही है, S2 से S3 तक जा रही है और S3 से S1 तक जा रही है, ये हो गया हमारा फीडर। क्लियर है, ठीक। अब इस फीडर पे देखो, इस फीडर से जो D1 पॉइंट है, D2 पॉइंट है, ये जो ऊपर निकल रहा है ये है डिस्ट्रीब्यूटर। फिर यहाँ से D3 और D4 निकला हुआ है, ये भी क्या है, D मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है। D5 और D6 निकल रहा हो, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे D1 से लेके D6 तक किस श्रेणी में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। और इसमें जो लाइनिंग जो तीर वाला एरो जो शो कर रहा है वो किसको दिखाएगा, सर्विस मेंस को दिखाएगा। क्लियर है।
इसकी खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि इसमें जो सप्लाई को मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो फीड की जाती है वो 2 सिरों से की जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, D1 और D2 है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, D1 और D2 है। तो इस D1 और D2 को S1 से भी सप्लाई मिल रही है और S2 से भी मिल रही है। यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे फीडर क्या है, D3 और D4 है, तो इसको S2 से भी मिल रही है और S3 से भी मिल रही है। वही हाल यहाँ पे D5 और D6 को S3 से मिल रहा है और S1 से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, इसको सप्लाई दोनों सिरों से मिल रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है, दोनों सिरों से फ़ायदा ये होता है कि सपोज डैट मान लो ये हमारा सब स्टेशन D1 है, ठीक है, किसी कंडीशन में S1 की सब स्टेशन में खराबी आ गई, मतलब इंटरनल फॉल्ट आ गया, उस कंडीशन में सब स्टेशन बंद हो गया। तो जब सब स्टेशन बंद हो गया तो क्या इधर से सप्लाई इसको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब इनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। तो इस कंडीशन में जब ये ख़राब होगा तो इसके थ्रू इसको सप्लाई क्या होगी, फीड मिल जाएगी। मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि इस सब स्टेशन में यदि कोई एक सब स्टेशन में कोई ख़राबी आ जाती है तब भी उस डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई ऑफ नहीं होती है, दूसरे सब स्टेशन के थ्रू इसकी सप्लाई क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। क्लियर हो गया। तो इसको एक बार और देख लो, जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है एक कई सब स्टेशनों को, मतलब एक से अधिक सब स्टेशनों को एक आपस में जोड़ के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। फ़ायदा क्या है कि किसी एक सब स्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर में फॉल्ट आ गया तब भी क्या होती है, सप्लाई हमेशा बनी होती है और कंज्यूमर के लिए इसमें सप्लाई बराबर बनी रहती है। इसका प्रयोग हम गाँव में तो नहीं करते हैं, रूरल एरिया में। इसका जो होता है अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और भी सारी चीज़ें हैं, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है वहाँ की। तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग हम अर्बन एरिया में ही मैक्सिमम रूप में करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं होता है। और इसकी जो विश्वसनीयता होती है वो सबसे हाई होती है, मतलब सबसे अच्छे लेवल का क्या होता है, माना जाता है। ठीक है, तो ये जो हम क्या तीनों सिस्टम हम यहाँ पे देख लिए।